होटल चंद्रगुप्त में लगी भीषण आग, 35 श्रद्धालुओं को पुलिस ने बचाया। महाकाल दर्शन करने आए थे यात्री। उज्जैन महाकाल लोक के लोकार्पण बाद से शहर भर में धड़ल्ले से होटल खुलने का कारोबार बदस्तूर जारी है। वहीं तेजी से खुल रही है होटलों में नियम कायदे ताक पर रखे गए हैं। बीती रात देवास गेट थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के सामने होटल चंद्रगुप्त के 5वें माले पर देर रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त 35 श्रद्धालु होटल में मौजूद थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। होटल पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर आधे घंटे में काबू पा लिया। देवास गेट थाने की टीआई राममूर्ति शाक्य ने बताया कि पुलिस टीम ने सभी को बाहर निकालकर यात्रियों को दूसरे होटल में रुकने की व्यवस्था की। ज्ञात हो कि जिस दौरान होटल में आग लगी उस समय देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 35 यात्री ठहरे हुए थे, जिसमें से अधिकांश महाकाल मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु थे। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट से होना बताया जा रहा है। होटल चंद्रगुप्त में 30 कमरे हैं। सभी को पुलिस ने चेक कर वहां रुके यात्रियों का रेस्क्यू किया। लखनऊ से महाकाल मंदिर दर्शन करने आए जेपी मिश्रा ने बताया कि मेरा 3 दिन का एडवांस जमा है। होटल वालों ने कोई मदद नहीं की। महाकाल मंदिर दर्शन करने आए पवन मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आकर हमारी मदद की। होटल स्टाफ ने बताया भी नहीं। हमारा एडवांस वापस दिलाया जाए। इधर होटल में काम करने वाले इंद्र मोहन तिवारी ने कहा कि रात को बार बार लाइट जा रही थी, संभवतः उसकी वजह से आग लगी होगी। इंदौर रोड पर महामृत्युंजय द्वार के समीप महेश विहार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा मेन उज्जैन इंदौर रोड पर स्थित शराब की दुकान को हटाने को लेकर काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र रहवासियों द्वारा पूर्व में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद अनिल फिरोजिया के घर का घेराव किया गया और जिसको लेकर सभी क्षेत्र वासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मिलकर उज्जैन कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक शराब की दुकान नहीं हटाई गई, जिसको लेकर क्षेत्र रहवासियों का सब्र का बांध फूट पड़ा और समस्त रहवासियों द्वारा महामृत्युंजय द्वार के सामने उज्जैन इंदौर मार्ग पर चक्का जाम करते हुए शराब की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी गई। मामले को बढ़ता देख नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीएम कृतिका भीमावत ने क्षेत्रीय रहवासियों को समझाइश देते हुए वहां से हटाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान को वहां से हटाया गया। तब जाकर क्षेत्रवासी वहां से हटे। ये जो फेंकी गई शराब की बोतलें थी उसको नाली में उतारा है, निकाल कर ले जा रहा है, एक व्यक्ति को नाली में उतारा। नाम बताओ यार, भैया नाम बताओ ना, नाम में क्या दिक्कत है? नाम बताओ ना, किसकी कॉलेज किसकी है? ये नाम भी नहीं बता रहे, नाम तो पूछो तुम। फर्जी से एक्साइड हो जाइए, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो जाएंगे तो जैसे भी। अरे उधर मत फेंको, गटर में अरे नाली में, अरे नाली में अंकल जी। उसमें ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं बाहर से, एमपी से भी बाहर से बच्चे आते हैं। एमपी में 5 जगह कॉलेज है, उसमें से एक उज्जैन में भी कॉलेज है, शासकीय कॉलेज है, वहाँ से भी बच्चे आते हैं, स्टेट के बाहर से भी बच्चे आते हैं, उन सबको दिक्कत होगी। और जो भी बाहर से लोग बाग आते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने, उनको भी तो दिक्कत होगी। सब मेन रोड यही है, उज्जैन का मेन मार्ग यही है, मेन मार्ग यही है उज्जैन का। जानते हैं ये रास्ता कितना चलता है। दूसरी बात रहवासी एरिया, तीसरा लड़कियों का हॉस्टल, चौथा बच्चों की सारी बसें इसी चौराहे से चलती हैं। ये रहवासी एरिया, महिलाएं सुबह शाम वॉकिंग करती है, ठीक है। और ये चौराहे पे दारू पीने वाले जब दारू पी के बीच रास्ते में दंगल करेंगे तो रास्ता जाम होगा या नहीं? लड़कियों को छोड़ेंगे बताइए। 4 बार हम इस चीज की कार्यवाही कर चुके हैं, 4 बार, एक बार सुनवाई नहीं हुई है। बस कहते हैं आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज इसने पूजा करवा ली, हमको मजबूरन सारा सब उखाड़ के फेंकना पड़ा। यहाँ पर प्रदर्शन इस शराब की दुकान के प्लेस को लेके किया गया था कि यहाँ ना लगे, तो हम इसको यहाँ से अभी प्लेस चेंज करा रहे हैं, हटवा रहे हैं। वो खुद ही यहाँ से हटा रहा है अपने टी शर्ट वगैरह और यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। जो वहाँ पे चक्का जाम भी हुआ था साथ में, और वो तो उनका कहना यही था, मांग यही थी कि ये दुकान यहाँ ना लगे, तो वहाँ नहीं लगेगी।
कार की टक्कर से बाइक चालक की हुई मौत। पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। विक्रमगढ़ आलोट के निवासी दीपक पिता प्रहलाद सरगरा उम्र 26 वर्ष उज्जैन में राहुल बियर हाउस पर हेल्परी का कार्य करते थे। अपने ग्राम विक्रमगढ़ से उज्जैन आते समय ढावला फंटा पर अर्टिका कार से मोटरसाइकिल चालक दीपक की टक्कर होने से मौत हो गई। घटना लगभग शाम 5 बजे की है, जब अर्टिका कार नंबर MP09WE 2777 थाना भैरवगढ़ ने जब्त कर ली गई। थाना भैरवगढ़ द्वारा मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सर, ये घटना ये हुई थी, विक्रमगढ़ आलोट का रहने वाला है और वहाँ से काम करने के लिए अपने उज्जैन के लिए आ रहे थे। यहाँ पर रामगढ़ वेयर हाउस, राहुल वेयर हाउस है रामगढ़ फंडे पर। तो इसी बीच में रास्ते में एक्सीडेंट हुआ अर्टिगा गाड़ी से, वहीं मृत्यु हो गई। सर, शहर में आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर अदा की गई, जहां हजारों समाजजनों ने खुदा के आगे सिर झुकाकर अमन और चैन की दुआ मांगी। पूरे 30 दिनों तक कठिन रोजे रखने के बाद आज मुस्लिम समाज ने ईद की खुशियां मनाई, जिसके चलते सुबह से ही मुस्लिम बहु इलाकों में चहल पहल बनी हुई थी। ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर शहर काजी खलीकुर रहमान ने अदा करवाई, जहां हजारों समाजजनों ने खुदा के सजदे में सिर झुकाकर देश में अमन चैन और अच्छी बारिश की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा ने ईदगाह पहुंचकर समाजजनों को ईद की शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को ईद का चांद दिखने के बाद शनिवार को ईद पर्व मुस्लिम समाजजन द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं चांद दिखने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ईद पर्व मनाने कांग्रेस नेता मकसूद अली के घर पहुंचे और उन्हें ईद मुबारकबाद दी। यहां दिग्विजय सिंह ने परिवार सहित मुस्लिम समाजजनों से भी मिले और ईद की शुभकामनाएं देते हुए गले मिले। साथ ही उन्होंने सिर खुरमा से मुंह मीठा भी किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश सचिव सैयद मकसूद अली ने अपने निवास पर सम्मान किया। इस दौरान मुश्ताक हुसैन, जिला अध्यक्ष कौमी एकता प्रकोष्ठ उज्जैन, परवेज खान, असलम खान, शहीद लाला, इमरान खान, शाहिद छिपा आदि ने राजा साहब का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। आज मेरी तरफ से पूरे देश में और विश्व में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनको ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि पूरे देश में, विश्व में अमन चैन शांति रहे, भाईचारा रहे। ये हमारी उनसे दुआ है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि आज रमज़ान के खत्म होने के बाद चांद दिख गया ईद का, और वो ईद की मुबारक देने मेरे निवास पर आए थे, क्योंकि मैं NSY के टाइम से वो मुझे संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। तो आज उन्होंने ऊर्जा हमें दी और मुबारकबाद दी मुझे मेरे निवास पर आकर। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं शहर के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ हमेशा करता हूँ, और शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। मेरा हमेशा एक बात से लगाव है कि अल्लाह ताला मेरे शहर में नहीं बल्कि मेरे पूरे मुल्क के अंदर ऐसी अमन व अमान की हवाएं चलाए, जिससे इस मुल्क के अंदर जो मोहब्बतें कायम थी। बड़ा अच्छा मुकाम तो ये था कि मेरा मुल्क दुनिया के अंदर एक गुलदस्ता कहलाता था, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर वो तमाम लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर अल्लाह का एहसान है कि वो उसी मिलजुल करके रहते हैं और मेरे मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर चलता है। अल्लाह ताला उस नाम को जब तक दुनिया कायम है तब तक वो नाम बाकी रहना चाहिए। शनिवार को शहर में भगवान परशुराम का जन्म उत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों समाज जन उत्साह के साथ शामिल हुए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी परशुराम दर्शन यात्रा में शामिल हुए और समाजजनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। आज दिन भर में भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर शहर में जगह जगह कई आयोजन हुए। इस मौके पर श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा शहर में विशाल परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई। सुबह महाकाल मंदिर में भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए
और समाजजनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके बाद यहीं से यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर चौक पर पहुंची। यात्रा का पूरे शहर भर में जगह जगह विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। परशुराम दर्शन यात्रा हजारों समाजजन उत्साह के साथ शामिल हुए। पूरे रास्ते पर भगवान परशुराम की जय का उद्घोष करते रहे। यात्रा के समापन पर टावर चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर सामाजिक एकता की शपथ ली गई। कार्यक्रम संयोजक पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि आज भगवान परशुराम की जयंती पर हजारों समाजजनों ने हाथ से हाथ मिलाकर सामाजिक एकता की शपथ ली है। इसके बाद समाजजन इंदौर रोड स्थित चाणक्यपुरी कॉलोनी में परशुराम मंदिर पहुंचे और भगवान श्री परशुराम जी की महाआरती की। मंदिर पर आयोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा महेश पुजारी के नेतृत्व में हुआ। भी हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। परशुराम यह श्रृंखला यहाँ पूर्ण हुई। इसके परिसर चलेंगे जहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, उसके बाद भगवान परशुराम जी के मंदिर पर चलेंगे। द्वारा आयोजित इस परशुराम वाहन रैली में मैं वंदन करती हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए परशुराम भगवान की। संगठन की ओर से परशुराम दर्शन यात्रा का जो आयोजन था, इस आयोजन का सिर्फ एक और साफ उद्देश्य है कि ब्रह्मजन एकत्रित होकर के एक होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन आज करते हैं। जैसे कि भगवान परशुराम ने अपने तप के बल पर तपस्या करके और उन्होंने तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त किया था, वैसे ही ब्रह्मजन भी एकत्रित होकर के अपनी शक्ति के माध्यम से पूरे संसार में सुख, शांति, समृद्धि और पूरे भारत की विकास और वृद्धि के लिए काम करे। ऐसा सभी ने आज संकल्प लिया है कि जो ब्रह्मजन जहाँ भी होगा, जिसे जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सारे ब्रह्मजन एकत्रित होकर के और उसका सहयोग करेंगे। आज हमने महाकाल मंदिर से भगवान परशुराम जी का पूजन किया और पूजन करके यात्रा प्रारंभ की और यात्रा प्रारंभ करके हम टावर तक आए। टावर पर आने के बाद में यहाँ मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला का भी उद्देश्य यही कि हाथ से हाथ जुड़ा रहे और इसके बाद में ब्रह्म भोज का आयोजन है, सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। भाभी, इसमें दिग्विजय सिंह जी भी आज आए थे यहाँ पर समाज जनों के साथ। उन्होंने आज इस पर्व के दौरान जो है पूजा पाठ भी की और हर्ष के लिए बधाई भी दी है आप लोगों को। किस प्रकार से शामिल हुए थे? एक बात बोलना चाहूँगी कि दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम के साथ में जो उनका गढ़ नाम है राघवगढ़, राघव यानी कि भगवान राम, जिनका कि मंदिर उनके घर में है। और उन्हें जैसे ही पता चला कि आज परशुराम ब्राह्मण संगठन की रैली का आयोजन है, तो सारे ब्रह्मजनों के मान के लिए, सम्मान के लिए वो आज खुद आए और उन्होंने पूजन करके और हम सबको भी अनुग्रहित किया। आज चाणक्यपुरी स्थित परशुराम मंदिर में भव्य भगवान का पंचामृत अभिषेक सुबह, उसके बाद भगवान को रजत मुकुट आभूषण पहनाए गए। तत्पश्चात पूरे ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय और ब्राह्मण समाज पदाधिकारी सहित सभी ब्राह्मण वर्ग ने भगवान महाकाल भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद वितरण किया गया। आपका नाम? मैं पंडित अर्पित पुजारी। अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 22 अप्रैल शनिवार को मनाया गया। इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। ज्ञात हो कि आज के दिन जल का दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन घरों में पानी के मटके और खरबूजे के सत्तू का पूजन कर दान किया जाता है। आज ही के दिन कई लोग नए पानी के मटके में पानी भरकर पीना शुरू करते हैं। साथ ही आज ही से खरबूज और सत्तू भी खाने का शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के बगैर मुहूर्त के शादी समारोह भी होते हैं। खासकर आज के दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। सोना चांदी के व्यापारी और मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ के उपाध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि आज सोने चांदी की शहर में अच्छी खरीदी रही है। आज के दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए लोग इसकी खरीदारी करते हैं। आज उज्जैन शहर में लगभग 10 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। यह शहर के लिए अच्छा व्यापार है। आखा तीज का
सोने चांदी के व्यवसाय में तो अपना एक महत्व है ही। धार्मिक पुराणों के हिसाब से भी आखा तीज का बहुत बड़ा महत्व है। आज अक्षय तृतीया पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो सफल होते हैं और चीर समय तक अक्षुण बने रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती, ऐसा मान्यता है और ऐसा लोगों का विश्वास भी है और ऐसा होता भी है। तो उसको देखते हुए आज जो भी खरीदी करी जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ों की खरीदी के साथ साथ सोना चांदी का इसलिए महत्व है कि देवताओं को भी सोने चांदी पसंद है। तो कस्टमर जो होता है वो आखा तीज के दिन सोने चांदी की जेवर को खरीदता है और उसके बहुत सारे प्रायोजन देते हैं कि इस दिन के बाद से शादी ब्याह का सीजन भी चालू होता है, उसमें भी कार्य में आते हैं जेवर। और जो शादी ब्याह में जेवर चढ़ाए जाते हैं तो उसकी ऐसी मान्यता है कि ये जो अक्षय तृतीया पे खरीदा हुआ जेवर जीवन भर तक उनको तरक्की और उन्नति दे और कभी कोई उनको धन की कमी नहीं हो। ये इसका सबसे बड़ा पौराणिक महत्व है। आज करीबन कितना का आज मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे उज्जैन में कम से कम भी तो 50 करोड़ रुपये का सोना चांदी आज के दिन बिकने का अनुमान है। ये ऐसा सभी एसोसिएशनों को मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा। वैशाख मास में अक्षय तृतीया का दिवस माना गया है। अक्षय तृतीया एक अपने आप में हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन क्योंकि आज बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट के दर्शन भी आज शुरू होते हैं। आज जो भागीरथ जी थे उन्होंने माँ गंगा का अवतरण इस धरती पर ऊपर किया था और स्वयं भगवान सभी विप्रदेव, अभी विप्र के आराध्य देव भगवान परशुराम जी का प्राकट्योत्सव भी आज प्रदोष काल में हुआ था। तो आज बड़ा महत्व माना गया है। आज के दिन जल का दान करने से मटकी भर में जल भर के और उसके ऊपर एक खरबूजे का दान करके पीले वस्त्रों का दान किया जाता है, जिससे अपने पूरे जीवन में खुशहाली छाती है, अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि आज परशुराम का जन्मोत्सव है।